हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। इस वीडियो में हम समझेंगे अपवर्तनांक से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सभी बोर्ड एग्जाम में ही पूछे गए हैं। 2016, 2012, 2011 मतलब कि एक एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बने रहिएगा इस वीडियो पे, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले अपवर्तनांक समझना होगा कि अपवर्तनांक होता क्या है। अपवर्तनांक एक संख्या होती है। अगर कोई अपवर्तनांक मान लो दिया गया है 1 और कोई अपवर्तनांक दिया गया है 1.5, तो आपसे पूछा जाए कौन सघन होगा, तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वही सघन होगा। तो अपवर्तनांक एक संख्या होती है जो बताता है कि माध्यम सघन है कि विरल है। यहाँ पर 3 माध्यम दिए गए हैं आपके सामने, जल, कांच और वायु। तो जल, वायु, कांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं इसको। जल जब लिखा रहेगा तो जल को इंग्लिश में कहते हैं वाटर, और वाटर को W से प्रदर्शित करते हैं। अब बताइए, कांच को इंग्लिश में कहते हैं ग्लास, ग्लास को G से प्रदर्शित करते हैं। यानी जब G लिखा रहेगा तो आपको समझना होगा कि कांच बताया जा रहा है। अब यहाँ लिखा हुआ वायु, वायु मतलब एयर। अगर कहीं पर ए लिखा है तो इसका मतलब वायु लिखा हुआ है। ये सब ध्यान देना। तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद अपवर्तनांक में कुछ भी नहीं है, बस केवल फार्मूला है, फार्मूले पर ला करके पटक देना है। चलिए समझ लेते हैं। अगर प्रश्न में बोलेगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, फलाना है, ढकाना है, तब आपको क्या करना है, जल पहले लिख देना है। जल लिखोगे यानी W, फिर कांच है ना, फिर इसके बाद WNG लगा दोगे। जल लिखा, फिर यन लगाया, फिर जी लिख दिया। यन क्या है, यन अपवर्तनांक है भैया। तो इतना समझ गए। अगर लिखा रहे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तब क्या लिखोगे बाबू, वायु को लिख दोगे एयर और एन को लिख दोगे अपवर्तनांक और W मतलब जल, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी ANW, इतना लिख दोगे। अगर मान लो बाई चांस बोल दिया कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तब क्या बताओगे बाबू। यहाँ पर कांच लिखा है तो कांच को पहले में लिख दो, कांच मतलब G, ग्लास हो गया। अपवर्तनांक को N लिख दो। इसके बाद किसका अपवर्तनांक, जल का, तो बाद में W लिख दो यानी वाटर। इस प्रकार से आपको सवाल के साथ खेलना रहेगा, मज़ा आएगा सवाल लगाने में। चलिए कुछ फार्मूला देख लेते हैं, इसी फार्मूले पर जो है प्रश्न लगेंगे। सबसे पहला फार्मूला, ANW बराबर होता है 1/WNA। मतलब कि कुछ दे दिया जाएगा आपको अपवर्तनांक और उसका उल्टा पूछा जाएगा। ANW को आप क्या कहोगे, बोलोगे हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब इसको पूछा जाएगा कि बताइए जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, उल्टा कर देना है, तो यानी 1/, में कर देना है। अगर GNW दिया रहे तो GNW बराबर क्या कर दोगे, 1/, में WNG, यानी W यहाँ था, अब W पहले आ जाएगा, फिर NG कर दोगे, यानी उल्टा कर दोगे। ध्यान देना है, ये सब बातें और कुछ है नहीं इसमें। आ जाते हैं WNG, ये फार्मूला क्या होता है। अगर कहीं पर WNG लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ANG बटा ANW, यानी ये जो बाद में लिखा है ना G, उसको ऊपर लिख देंगे ANG बटा में ये जो पहले लिखा है W लिखा है उसको नीचेवा लिख देंगे ANW, तो यानी ANG ऊपर कर देंगे और ANW नीचे कर देंगे। फार्मूला होता है भैया, मैं अपने आप से कुछ नहीं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर GNW है, GNW को कैसे पलटोगे, पलट दो इसको, देखो कैसे। W को पहले लिखना है ANW बटा में G पहले लिख दो, अब ANG, तो ये फार्मूला हो गया GNW बराबर ANW बटा ANG। इसके स्थान पर कुछ भी आ जाए आपको ऐसे पलटना रहेगा, ध्यान देना इस बात को। चलिए आ जाते हैं सवाल पे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलो पहला सवाल पढ़ रहे हैं। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, ये आपको बताना भैया। देखो क्या दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी वायु को पहले में लिख दो, वायु मतलब एयर लिख दिया, इसके बाद N लिख दिया। अब क्या है, किसका अपवर्तनांक, कांच का, यानी कांच को बाद में लिख दो, तो ANG बराबर कितना दिया है, 3/2 लिख दिया, 3/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या पूछा है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी कांच पहले लिखो, कांच मतलब G, N
किसका अपूर्णांक, वायु का, यानी वायु को बाद में लिखो। GNA पूछा जा रहा है। अब हमने पहले बताया भैया, देख लो पीछे वीडियो करके देखो कि GNA बराबर उल्टा करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, GNA बराबर 1/ANG, उल्टा कर दोगे रे बाबू, उल्टा कर दो। अब 1/ANG कर दोगे तो ANG का मान दिया है, देखो ANG बराबर 3/2, तो 1/ANG का मान रख दिया 3/2, यानी 1/3/2 कर दिया। अब GNA बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे में रह जाएगा, तो यानी GNA बराबर 2/3, ये आंसर आ जाएगा। यानी जब भी कोई अपूर्णांक दिया रहेगा तो अगर उल्टा करके पूछेगा तो उसका 1/, में कर देना है, बात खत्म। ये बहुकल्पी में पूछा जाता है, तो अगर उल्टा पूछेगा तो 1/, में कर देना, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। चलो आ जाते हैं अगले सवाल पे। यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपूर्णांक 1.25 है तथा कांच के अपूर्णांक 1.5 है, तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपूर्णांक की गणना कीजिए। ये आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस जो दिया है उसको लिख दो, इसके बाद फार्मूला लगा दो। देखो, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपूर्णांक, वायु का मतलब हमने एयर लिख दिया, और किसका अपूर्णांक, द्रव का अपूर्णांक है, यानी ये द्रव को हमने लिक्विड लिख दिया, तो ANL बराबर कितना है, 1.25 है। अब देखो दिया है तथा कांच का अपूर्णांक, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक दिया है 1.5, तो A को हमने पहले लिख दिया वायु और कांच को G लिख दिया, तो ANG बराबर कितना है, 1.5। बस अब पूछा गया भैया, तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपूर्णांक की गणना कीजिए। द्रव मतलब हमने लिख दिया लिक्विड और कांच को हमने लिख दिया ग्लास, यानी LNG आपसे पूछा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, ये आपसे पूछा है। अब देखो LNG बराबर होता क्या है, A के पद में क्या फार्मूला होता है, G को ऊपरा कर दो, L को नीचवा कर दो। चलो ऊपरा जब करोगे तो ANG बटा में ANL क्या लिख दोगे, ये G ऊपर चला जाएगा, ANG बटा L नीचे रहेगा, ANG बटा ANL, दोनों मान दिया है, फटाफट से रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ANG का मान है 1.5, ऊपर लिख दिया 1.5, और ANL का मान है 1.25, तो नीचे लिख दिया हमने ANL के जगह पे 1.25, तो आ गया कितना भैया, कट पिट करके आ गया 1.2, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा, अपूर्णांक कितना निकल जाएगा, 1.2, ये फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से अपूर्णांक से संबंधित इस प्रकार से के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और कुछ टाइप के सवाल होते हैं जो चाल से संबंधित होते हैं, अपूर्णांक और चाल से संबंधित, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राधे राधे।